नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट विद सौरभ। मैं हूं सौरभ शर्मा और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 11 जो है एक्सरसाइज 3.3 से। ठीक है, हमें एक एक्सप्रेशन दे रखा है जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर है। इस एक्सप्रेशन को हमें प्रूव करना है जो राइट साइड पर एक्सप्रेशन दे रखा है उससे। आइए जानते हैं किस तरीके से इसे हम प्रूव कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कहां से, लेफ्ट हैंड साइड से। एक बार एक्सप्रेशन लिख देते हैं। क्या दे रखा है एक्सप्रेशन में? दे रखा है 3π/4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स। ठीक है, ओके। जैसा मैंने पुरानी वीडियो में बताया गया है कि जब कभी लार्ज एंगल दिया होता है तो हम क्या करते हैं, उसे छोटे एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो 3π/4 है इसको छोटे एंगल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। 3π/4। मैंने एक चीज और आपको पुराने वीडियोस में बताई थी कि जब कभी न्यूमरेटर में कोई नंबर दे रखा है और डिनोमिनेटर में दिए गए नंबर में से एक कम है तो हम क्या करेंगे, जो एक्सप्रेशन ये दे रखा है 3π/4 इसको क्या करेंगे, पाई माइनस के फॉर्म में लिखेंगे। अगर न्यूमरेटर में दिया गया नंबर डिनोमिनेटर में दिए गए नंबर से एक ज़्यादा है तो हम इसे क्या करेंगे, पाई प्लस के फॉर्म में लिखेंगे। यानी मैं ये कह रहा हूँ, इसे हम लिख सकते हैं पाई-4, क्योंकि न्यूमरेटर में जो नंबर दे रखा है डिनोमिनेटर में दिए गए नंबर से कम है। ठीक है, दूसरा टर्म है हमारा प्लस एक्स। ठीक है, माइनस कॉस, सेम चीज हम यहां कर देते हैं, पाई-π/4 माइनस एक्स। ठीक है, एक बार अरेंज कर देते हैं। पाई/4 माइनस एक्स हो गया, कॉस पाई-π/4 प्लस एक्स हो गया। ठीक है, ऐसा करने से क्या हुआ, हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी पाई माइनस एक्स। ठीक है, उसी फॉर्म में हमने इसे कन्वर्ट कर लिया। वी नो दैट कि cos पाई माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है माइनस cos एक्स के। ठीक है, अगर आप ध्यान दें तो ये पाई है और अगर इस टर्म को मैं x कह दूं या कोई भी एंगल कह दूं, थीटा अल्फा फाई, तो ये क्या हो गया, पाई माइनस के फॉर्म में आ गया। तो यानी कि ये जो पूरा टर्म है इसकी जगह हम ये एंगल लिख सकते हैं, वो भी नेगेटिव साइन के साथ। देन वी गेट, तो यहां क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा माइनस कॉस पाई/4 माइनस एक्स। इतनी बात क्लियर। और यहां क्या आ जाएगा, प्लस कॉस पाई/4 प्लस एक्स। बात ठीक है, रीअरेंज कर देते हैं एक बार। यहां क्या लिख देंगे, पाई/4 प्लस एक्स माइनस कॉस पाई/4 माइनस एक्स। ठीक है, हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी जिसमें हमें जो टर्म दे रखा है कॉस कोसाइन, ठीक है, इसके एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए था। क्या थी वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, मैं एक बार लिखता हूं, अगर आपने नहीं समझी है तो पुरानी वीडियो देख सकते हैं। cos x माइनस cos y किसके इक्वल होता है, -2 sin x प्लस y बाई 2 sin x माइनस y बाई 2। Then we get, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब कभी एक्स वाई की बात हो रही है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आप कैपिटल एक्स वाई लिख सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है वो जहां ये जो एंगल मेंशन है एक्स, वो क्वेश्चन में दिए गए एंगल एक्स के इक्वल नहीं होता। ठीक है, ठीक है, ये जो पूरा टर्म है हमारे इसमें ये एक्स की तरह रिएक्ट कर रहा है और ये वाई की तरह, यानी कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसीलिए मैं इसको एक्स वाई के फॉर्म में लिख रहा हूं। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, -2 साइन पाई/4 प्लस एक्स प्लस y/4 माइनस एक्स। कैसे हो गया, अगर हम इसको, ये x है तो ये y है, तो दोनों को ऐड करके हमने यहां लिख दिया। ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से y2 होता है। दूसरे टर्म में क्या होगा, पाई/4 प्लस एक्स
माइनस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 हो जाता है। ठीक है, कुछ वैल्यूज हैं जैसे कि ये x प्लस में है, ये माइनस में है, एंगल न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये पाई बाई 4 निगेटिव है, ये प्लस में है, तो ये हमारा कट जाता है। यहाँ क्या आ जाएगा 2 साइन, ये कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 4 बाई 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन 2x बाई 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा, एंगल हमारा फाइनली क्या हो जाएगा पाई बाई 4 ही हो जाएगा। ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, मैं हटा देता हूं। दूसरा साइन 2x बाई 2, ये क्या एंगल हो गया, केवल x हो गया। ठीक है, माइनस 2 साइन पाई बाई 4 कितना होता है, ये होता है 1 बाई रूट 2 इंटू साइन एक्स। रूट 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा रूट अंडर रूट 2, तो ये हमारा एक्सप्रेशन आंसर क्या आया रूट 2 साइन एक्स, जो कि हमारी है राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूफ करना था, सिंपल क्वेश्चन था। हमेशा याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन में लार्ज एंगल दिया हो तो हम क्या करेंगे, उसको स्मॉल एंगल में कन्वर्ट करेंगे, पहली बात। दूसरा, कॉस, जब भी कोई टर्म कॉस या साइन के प्लस माइनस में हो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, या एंगल के एडिशन सब्ट्रैक्शन में हो तो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई होगी। वह यही दो चीज हमने अप्लाई करके इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर लिया। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। कोई डाउट है कमेंट कीजिएगा, चैनल अच्छा लगता है सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।